अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ। बड़ी दर्दनाक स्टोरी है जो कई दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये ना तिल की फसल है, जिसमें से जो तिल निकलते हैं वो हम खाते हैं, और ये इसकी कटाई हुई है। ये 1 एकड़ की तकरीबन ना कोई 10-12 हज़ार रुपये मज़दूरी है। मैं कई दिनों से वॉक से, वो सामने जो सड़क है ना, उधर से मैं वॉक करके गुज़रता हूँ जिधर वो भाई साइकिल पे जा रहे हैं। तो मैं ना कई दिनों से इस जगह से गुज़र रहा था, तो इधर ना एक औरत और उसके एक बेटी छोटी सी और 4 बेटे। वो ना छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे। ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उम्र जो सबसे बड़ा है ना 9 साल होगी या 10 साल, बाकी चारों उससे छोटे हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये सब्ज़ हैं, ये कल के काटे हुए हैं, ये उससे भी अगले दिन के काटे हुए हैं, ये उससे भी अगले दिन के। ये कई दिनों से ना इधर मैं सुबह सुबह आता हूँ तो ये बच्चे लगे होते हैं। मेरा दिल ना नहीं किया कि मैं उनकी वीडियो बना के ना मैं आपको दिखाऊं, लेकिन मुझे तकलीफ़ बड़ी हुई है कि ये जो बच्चे, इनके खेलने की उम्र है, ये तिल काट रहे हैं इधर, और इतनी गर्मी में ये मज़दूरी कर रहे हैं। इन बेचारों का कोई गुजारा नहीं होता होगा, तो इन बच्चों ने 4-5 साल या छोटे छोटे, इससे भी छोटे, उन्होंने या 6 साल की उम्र में दरांती पकड़ी हुई है और ये तिल काट रहे होते हैं। आज वो नहीं थे तो मैंने कहा कि मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के साथ ये मैं बात शेयर ज़रूर करूँगा। तकलीफ़ बहुत हो रही है ये सब कुछ देख के, रोना भी आ रहा है कि हमारे हुक्मरान जो गर्मियों में भी सर्दियों वाले कपड़े पहनते हैं, जिनकी गाड़ियां जहाज़ों जैसी हैं सरकारी ख़र्चे के ऊपर, जिनके बीवी बच्चे जो हैं वो भी अयाशियाँ कर रहे हैं दूसरे ममालिक में, सर्दियां किसी मुल्क में गुजारते हैं, गर्मियां किसी मुल्क में गुजारते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो इस जुलाई की हबस गर्मी में ये तिल काट रहे हैं, जबकि उनकी उम्र पढ़ने की है, उनकी उम्र खेलने की है। नाजरीन, ये कोई आज का खेल नहीं है हमारे साथ जो खेला जा रहा है। ये 75 साल से हमारे साथ यही खेला जा रहा है। हमारे जो बाबा थे, हमारे जो कौम के बाप थे, बाबाए कौम हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने तो ये सोच के मुल्क अलहदा किया था कि वहाँ पे सबको बराबर के हकूक़ मिलेंगे, जमहूरियत होगी, अवाम अपने हुक्मरान ख़ुद मुंतखब करेंगे, जिसको वो नहीं अच्छा समझेंगे 5 साल बाद उसको निकाल देंगे। लेकिन हमारे साथ जो 70 साल से हो रहा है, अवाम को मुंतखब ही नहीं करने देते। अगर कोई अवाम का मुंतखब हो भी जाता है तो 1-2 साल से ज़्यादा चलने नहीं देते। अवाम की हुकूमत आप देख लें, ये हुकूमत है अवाम की। अवाम के हुक्मरान होते तो ये करते कि अपने लिए गाड़ियाँ, बंगले, जन्नत जैसी ज़िंदगी, और हम बाकी जो अवाम है, जो असल हुक्मरान है, जो आइन के तहत पाकिस्तान की असल हुक्मरान है, हाकम है, वो अवाम है। आइन को तो समझते इधर कुछ नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 14 मई को इंतखाबात होंगे पंजाब में, और वो ज़ैदुल मियाद वज़ीर आला आज भी हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है। किसी महज़ब मुल्क में कोई ज़ैदुल मियाद गोली नहीं बेचने देता कि वो सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। कोई टाफ़ी नहीं बेच सकता, कोई सलांटी ज़ैदुल मियाद नहीं रख सकता, दुकान के ऊपर भी नहीं रख सकता, उस दुकान को सील कर देते हैं। और हमारे जो मालकान हैं, उन्होंने हमारे ऊपर ये ज़ैदुल मियाद पूरा वज़ीर आला रखा हुआ है। ये हमारी हालत है। हमारे बच्चे, हमारी माएँ बहनें खेतों में मज़दूरियाँ कर रही हैं, और इनकी माएँ बहनें, इनके बच्चे जो हैं वो याशियाँ कर रहे हैं। को खुदा का खौफ करे, मरना नहीं है आपने। मुझे तो इस बात का शक होने लगा कि आपको क़यामत पर यकीन ही नहीं रहा। आपको ये यकीन ही नहीं है कि आगे जाके हिसाब होना है, हमने हिसाब देना है। हम मुसलमान का मुल्क है। मुसलमान ममालिक में ये कैसे हो सकता है कि एक जज की बीवी अपनी मुलाजमा को इतना मारे कि उसके जिस्म की कोई हड्डी ही नहीं बच रही, उसके ज़ख्मों पे सर के अंदर कीड़े पड़ गए हैं बेचारी के।
और वो जज जो है आज भी अपनी ड्यूटी कर रहा है, सरकारी ख़जाने से तनख्वाह और मराहत ले रहा है। और वो जिस जालिम औरत है जिसने ये सब कुछ किया है, वो आज भी सरकारी बंगले में बैठी है, सरकारी बिजली इस्तेमाल कर रही है, सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रही है। क्या उस जज को नहीं पूछना चाहिए था कि सबसे पहले तो उसने ये कानून शिकनी की है कि अंडर एज जो बच्ची है उसको मुलाजमा रखा है? सबसे पहले तो उस, अगर कोई इंसाफ होता इस मुल्क में तो उस जज से होता कि आपने ये बच्ची घर में मुलाजमा रखी क्यों। तशद्दुद वाली बात तो बाद में आनी थी ना। लेकिन अफसोस इस मुल्क में इंसाफ है कहाँ। अगर इस मुल्क में इंसाफ होता तो आवाम की ये हालत होती कि पीने को पानी नहीं है। कराची जैसे बड़े सनती शहर में आवाम को पीने के लिए पानी नहीं दे सकी जो 70 सालों में जो हुक्मरान, वो क्या हुक्मरान है। किसी गांव देहात में 60% से ज़्यादा आबादी पंजाब की देहात में रहती है, ना कोई सड़क है, ना कोई सीवरेज है, ना कोई पानी है। इनके इलाकों में चले जाओ, इनकी हाउसिंग स्कीमों में चले जाओ, उधर ऐसे जैसे आप जन्नत में आ गए हैं। हमको जानबूझ के इन्होंने दोज़ख में रखा हुआ है। 5 साल बाद हमें मौका मिलता है कि आप अपना उबाल निकाल लें, आप अपना गुस्सा निकाल लें, आप अपना हुक्मरान इलेक्ट कर लें। जब वो अवाम करती है उसको भी निकाल के बाहर फेंक देते हैं। पिछले इलेक्शन में आपने देखा नहीं, 2018 में अवाम ने इमरान खान को वोट दिया, इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाया। और वो ख्वाजा आसफ की सुनी है, उसने कहा कि जनरल बाजवा तो हमें अगले साल ही 2019 में कहने लग गया था कि आप इसको बदल लेते हैं, आ जाओ मैदान में। यानी कि अवाम का फ़ैसला जो है वो रद्द, और जनरल बाजवा बैठा हुआ ऊपर, वो जिसको मर्जी है ले आए भी। आ जाओ भाई, 150 सीटों वाला जो है इमरान खान उसको निकाल देते हैं, 80 सीटों वाले शहबाज शरीफ को हम वज़ीर आज़म बना देते हैं। यानी कि अवाम की ये अहमियत है। अब तो डर लगता है जनरल बाजवा का नाम लेते हुए भी, क्योंकि वो कल कहते हैं, मैं ख़बरों में सुन रहा था, कोई शिक पास हो गई है कि फ़ौज अब खुद ही अब सिविलियन का भी उधर ट्रायल होगा कि अगर कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगा तो। पता नहीं, अब उसमें ये नहीं बता रहे कि जो रिटायर है उसके ऊपर भी तनकीद कर सकते हैं या नहीं बात कर सकते हैं। अगर चलो उसमें शामिल हुए भी तो ख्वाजा आसफ को करना चाहिए जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है जनरल बाजवा के ऊपर। उसकी पूरी शिक्के अवाम के सामने रखें ताकि अवाम बेचारी ना करे। पहले दौरों में ऐसे होता था। अब वो पार्लियामेंटेरियन है, अब उन्होंने आना है इलेक्शन के लिए वोट मांगने। उन्होंने अपना कानून पास कर लिया कि हमें कोई अंडे टमाटर बेइज्जत गालियाँ ना निकाले। अगर कोई हमें करेगा तो हम पार्लियामेंट वाला ये जो शिक पास किया हम उसको उधर इस्लामाबाद बुला लेंगे। और तरीक़े भी इस्लामाबाद में पड़ेंगी जो इनके ख़िलाफ़ अब पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ लिखेगा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। इन सब ने अपना अपना अलहदा जो कानून पास कर लिए हैं। यानी कि अगर पार्लियामेंटेरियन के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा या तनकीद करेगा या कोई उनको तजवीज़ देगा तो उसका केस चलेगा जी पार्लियामेंट हाउस में। सुनेगा कौन जी? पार्लियामेंटेरियन ही सुनेंगे, जज भी वही होंगे। और अगर ये जो तरमीम हुई है आर्मी एक्ट में, इनका जो केस अगर किसी के ख़िलाफ़ बनता है तो वो चलेगा जी फ़ौजी अदालतों में, फ़ौजी अफसर उसको सुनेंगे, वो सज़ा देंगे। और ये सब ने मिल के अपनी अदालतें लगा ली हैं। इस बेचारी अवाम का भी कोई सोच लें। ये सब जो इतनी अलहदा अपनी अदालतें बना रहे हैं, उससे बेहतर है ये जो अदालती निज़ाम है हमारा, इसको ही बेहतर कर लो यार। इसको सही करें ताकि आपका भी भला हो जाए, अदारों का भी भला हो जाए, इंसाफ मिलने लग पड़े और उसी में अवाम का भी बेचारी का सर जाए। अवाम तो रगड़े खाएगी इन्हीं सिविल अदालतों में 30-30 साल। और आप लोगों ने अपनी अदालतें अलहदा खुद बना ली हैं, खुद लगा ली हैं कि हम तो जी अपना, हमारे ख़िलाफ़ जो बोलेगा ना हम तो उधर फौरी उसको लटका देंगे, साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 माह के लिए 10-10 लाख जुर्माना दे देंगे, लगाएंगे। ओ भाई 10 लाख की अहमियत का आपको तो पता नहीं है। पाकिस्तान में 90% ऐसी अवाम है जिसने बेचारे ने 10 लाख इकट्ठे कभी देखे ही नहीं। और आपके लिए तो 10 लाख एक टिप है। आप तो 10 लाख को समझते कुछ नहीं है। आपकी तो एक जूता, एक टाई 10-10 लाख की है। ये बेचारी अवाम ये जो मज़दूरियाँ कर रही है जून जुलाई के इस महीने में, इस गर्मी में भी, इस हबस में भी, और इसका भी कोई सोच लो।
अब तो आप लोग मरने से भी नहीं डरते हो। अल्लाह ताला के आगे झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। यकीन करो कि मेरे शहर में ये हुआ है कि लोग झोलियाँ उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं जब उन्होंने ये जो पिछला बिल अदा किया बिजली का। और लोगों के पास बिजली के बिल अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं और आप उनके ऊपर 10-10 लाख जुर्माने वाले कानून पास कर रहे हैं। और यार कोई खुदा का खौफ करो यार। और इस अवाम से तो नहीं डरते तो अल्लाह से ही डर जाओ। जिस तरह की आप लोग इन दिनों कानून साजी कर रहे हैं ना, ये कानून साजियाँ जो काबज़ फौजें होती हैं, जो काबज़ होते हैं वो आके करते हैं। जो काबज़ मुल्क होते हैं ना, दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा करते हैं, इस तरह की कानून साजियाँ वो करते हैं। मकबूजा कश्मीर में जैसे की हुई हैं हिंदुस्तान वालों ने, फ़लस्तीन में जैसे कानून साजी की हुई है इसराइल वालों ने, जिस तरह हमारे बर्रे सगीर के ऊपर जब बरतानिया ने कब्ज़ा किया था उन्होंने कानून साजी की थी। कोई डीसी के ख़िलाफ़ बोलेगा, कोई एसी के ख़िलाफ़ बोलेगा, कोई उनकी फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलेगा तो उनको ऐसे ही सज़ाएं दी जाती थी अपनी अदालतें लगा के। ये जो अपने हमारे हुक्मरान होते हैं ना, ये जो हमारा पाकिस्तान है, इसमें जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारी जो फ़ौज है, वो इस तरह की कानून साजियाँ नहीं करते अपनी आवाम के लिए। वो अपनी आवाम के साथ वो जैसे रियासत माँ के जैसी होती है, वो प्यार मोहब्बत शफ़क़त वाला कानून बनाते हैं। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उसको समझाते हैं, उसको समझा के उस गलती का उसको अजाला करते हैं दलील के साथ। जिस तरह हमने ये जो दहशतगर्द थे वज़ीरिस्तान में या उधर, उनको आम माफ़ी का ऐलान किया था। आप अपनी आवाम के लिए कानून सख्त सख्त करते जाते हैं, ज़ुबान बंदी के लिए, सहाफ़ियों के लिए। ये जो अभी पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं ना, पीडीएम वाले, बड़ी खुशी खुशी से ये कानून पास कर रहे हैं। ये जब इसके शिकंजे में आएंगे ना, जैसे अभी ये शिकंजे में आएगा जो वज़ीर दफ़ा है ख्वाजा आसफ़, ये जो जनरल बाजवा को बार बार कह रहा है कि इसने हमें तो को चंद माह बाद ही, यानी कि अगस्त में 2018 में इमरान खान ने हलफ उठाया वज़ीर आज़म का, और मार्च अप्रैल 2019 में, यानी कि 5-6 माह बाद ही जनरल बाजवा बकौल ख्वाजा आसफ़ के इनको कहने लग पड़ा कि आओ जी हम तुम्हें ले आते हैं। अब क्या हुआ जी, अगर आवाम ने आपको वोट नहीं दिया, हम तो बैठे हैं ना, हम ले आते हैं आपको। यानी कि आवाम बेचारी इंतज़ार करती रहती है इलेक्शन का 5-5 साल कि अब हमारे नीचे ये आएंगे, अब हम इनको इलेक्ट करेंगे। और अब आवाम को पता चला है कि उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। हर तरफ इन्होंने निज़ाम अपने तरफ का बनाया हुआ है। नाम जमहूरी, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और ना कोई इस्लामी कानून है इधर, ना कोई जमहूरी कानून है इधर। जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता कि एक जो अपोजिशन में चला जाए उसके ऊपर 180 मुकदमे, वो भी दहशत गर्दी के। यार दहशत गर्दी के उन्होंने समझ पता नहीं क्या रखा है। दुनिया में क्या हमारा हिम्मत जाता होगा कि वहाँ का जो साबिक़ वज़ीर आज़म है वो तो दहशत गर्द है, उसके ऊपर 150 पर्चा दहशत गर्दी का है जी, FIR कटी हुई है। और करप्शन के केसेस तो होते आए हैं, दहशत गर्दी के केसेस साबिक़ वज़ीर आज़मों के ऊपर नहीं बनाए जाते थे पहले। ये अब कोई नया तरीका इन्होंने ढूंढा है। कब तक आखिर में मुझे नहीं लगता कि आपने एक ऐसा भी कानून बना लेना है जिसमें वो जैसे ड्रामे में कहते हैं वो उसको मार रहा होता, कहता क्यों मार रहा है, कहता तू मुझे गालियाँ दे रहा, कहता यार मैं तो खामोश हूँ, कहता तू मुझे दिल में गालियाँ दे रहा है। इन्होंने ऐसा भी कानून बना लेना है, किसी को भी पकड़ लेंगे, क्यों जी पकड़ा, ये दिल में हमें बुरा भला कह रहा था जी। को खुदा का खौफ करें, ये अवाम है, इसको अपनी अवाम समझें। ये कोई हिंदुस्तानी अवाम नहीं है जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं, आपके दुश्मन नहीं है ये आपके खैर खा हैं, ये आपके मुल्क की असल ताकत है, ये नौजवान हैं, ये अवाम हैं, ये आपके मुल्क के हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, इधर ही पैदा हुए हैं, इधर ही पढ़े हैं, इनके पास शनाख्ती कार्ड है पाकिस्तान का,
आप इनके ख़िलाफ़ ऐसी ये कानून साजियाँ कर कर के इनके ख़िलाफ़ रगड़े लगाने की जो मनसूबाबंदी वो ना करें, इनको प्यार से समझाएं, दलील से समझाएं, इलेक्शन करवाएं। असल रोला जो है, असल फड्डा जो है वो तो इलेक्शन का है। अगर आपकी नज़र में समझ लेते हैं कि ये जो 13, 14, 15 जमातें मिल के इलेक्शन, इनको लड़वा दे इलेक्शन और मुकाबला तो करवाएं ना, पता तो चले ना अवाम किसके साथ है। जब आप इलेक्शन ही नहीं करवा रहे, कम अज़ कम चलो इस तरह तो करवा दे कि एक जो मैच है वो एक खिलाड़ी के हाथ पांव बांध दे, दूसरे को 13, 14 इकट्ठे खिलाड़ी उसके ऊपर छोड़ दें, लेकिन मैच तो करवाएं। ये तो कोई नहीं है कि मैदान से ही भागे फिर रहे हैं आप, मैदान ही नहीं लगने दे रहे, सारे इख्तियारात आपके हैं। और उधर जो इश्तिहारी है, सज़ा याफ्ता इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ, वो लंदन में बैठा हुआ, वो कहता है मैंने अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन करवाने। और अब तो उसे कहो कि आ जाएं। पहले तो वो कहता था जी जनरल बाजवा और जनरल फयाज़ हमीद मेरे ख़िलाफ़ हैं, मेरे ख़िलाफ़ ये कर। अब तो वो भी नहीं रहे, वो चले गए। अब तो उसके इमरान खान जो कहता था जी मेरे ख़िलाफ़ है, मेरे ये है वो है, वो भी चले गए। फिर वो जजेस को कहता था जी ये जजेस बुग़्ज़ से भरे पड़े हैं मेरे ख़िलाफ़ 5 जजेस, वो भी चले गए। उसके भाई की, सगे भाई की हुकूमत आ गई है। अब तो वो आ जाए, पाकिस्तान में आए, इलेक्शन लड़े, अवाम उसको बताए, इलेक्शन तो करवाए ना। जमहूरी जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है ना, अगर इसके साथ जमहूरिये वाला लफ्ज़ आपने रखना है तो फिर इसमें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। वो दौर नहीं है कि आप मार्शल लॉ लगा के 10-10 साल बैठे रहें, कोई उसके बाद कोई अवामी हुकूमत आने ना दे, आए तो उसके ऊपर डंडा चले। ये जो पीडीएम है, ये इसको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। ये अपनी मुद्दत पूरी करे, जाए और इलेक्शन करवाए। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, ये ऐसे ही अवाम इधर जलील होती रहेगी। इलेक्शन का तसलसल होना चाहिए, जिसको अवाम इलेक्ट करे उसके पास सारे इख्तियारात होने चाहिए, सारे, सिर्फ कागजी तौर पे नहीं, मुकम्मल उसको इख्तियार दें ताकि ये मुल्क आगे बढ़ सके। और हमारी माएँ बहनें, ये बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, ये तेल ना काटें, ये मज़दूरियाँ ना करते फिरें, ये अपना स्कूलों में जाएं, ये पढ़ें जैसे दूसरे जमहूरी ममालिक में हो रहा है। जमहूरियत तो एक बहुत अच्छा फल है, इसको इन्होंने कड़वा फल बना दिया है।